अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरिया टाउन कराची। डेली मार्केट अपडेट लेके आज मैं आपके साथ फिर मौजूद हूं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अहम टॉपिक्स होंगे और पहला टॉपिक हमारा ये होगा बैरिया टाउन कराची में प्राइवेट बिल्डर्स जो कि अपने प्रोजेक्ट्स को ना तो डिलीवर कर रहे और ना ही उन प्रोजेक्ट्स पे कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 3 से 4 साल का अरसा ऐसी गुजर गया है, ना काम किया बिल्डर ने और ना ही हैंड ओवर करने की कोई पोजीशन पर आ रहा है। और हमारा दूसरा पॉइंट होगा हमारे ऐसे बिल्डर्स हजरात जो कि बहरिया टाउन कराची से एग्जिट कर चुके और एक बाहरी तादाद में मिलियंस ऑफ रुपीस में इन्वेस्टमेंट लोगों की लेके मार्केट से आउट हो चुके। इन लोगों का क्या इलाज है, इनकी कौन सुनवाई करेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में लोगों की इन्वेस्टमेंट है और जमा पूंजी उन लोगों ने अपनी इन बिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप में लगा ली थी। अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है जो मार्केट के अंदर हमें सुनवाइयां आ रही हैं कि वो मार्केट के अंदर अब मौजूद नहीं है। इनका क्या लाएअमल है, इनको किस तरीके से सोल्यूशंस पे ले जाया जा सकता है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा पॉइंट हमारा बहरिया टाउन कराची डेली मार्केट अपडेट से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर मार्केट के हवाले से हम ओवरव्यू देंगे आपको मुख्तसर सा। तो बगैर टाइम जाए कि अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें। तो ये मासूमाना रिक्वेस्ट हो गई आप लोगों से, अगर मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे कंटिन्यूसली वॉच करते हैं और सब्सक्राइब करते हुए घबरा रहे होते हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, ये बटन आसानी से दबा दें, इसके दबाने से कोई बम ब्लास्ट नहीं होगी। तो बहरहाल हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं और सबसे पहले तो हम उनके लिए बात करेंगे जो बहरिया टाउन कराची में ऐसे बिल्डर हजरात हैं जिन लोगों का इंस्टॉलमेंट का भी टाइम पूरा हो चुका है और अगर उनके प्रोजेक्ट्स पे जाके हम देखें तो वो एक फ्लोर डला हुआ है या प्लंथ का कोई काम हुआ हुआ है या अगर ग्रे स्ट्रक्चर उसने कंप्लीट करके खड़ा कर दिया तो फिनिशिंग की तरफ नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और ये क्यों नहीं कर पा रहे बिल्डर्स? जो ऑनेस्ट बिल्डर्स मौजूद हैं इस मार्केट के अंदर, जो लोग बाकायदा तौर पर आपको प्रॉपरली गाइड भी कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से और आपकी फोन कॉल्स को रिसीव करके आपको अपने प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट कर रहे होते हैं कि ये डिले है, ये मामलात हैं, तो ये तो जेन्युइन लोग हैं मार्केट के अंदर जो बैठे हुए। तो इनके लिहाज से तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज आप इनकी इंस्टॉलमेंट्स को ना रोकें, क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट्स रोकने की वजह से हमें काफी ताकीर का शिकार हो रही हैं चीजें। और टाइम टू टाइम अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट ग्रे स्ट्रक्चर की सूरत में खड़ा हुआ है और बिल्डर आपके साथ शाना बशाना मौजूद है और वो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा है सर काइंडली अपनी पेमेंट्स को कंटिन्यू करें ताकि हम भी जल्द से जल्द अपने प्रोजेक्ट पे काम करें और काम करने के बाद आपको ऑन टाइम डिलीवर करें। काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ये रिक्वेस्ट है कि एहसन भाई ये जो बिल्डर मार्केट से जा चुके हैं और जिसमें सफ़े फहरिस्त पे जो नाम है वो बेस्ट होम का है और उसके बाद सेकंड आपने नाम सुना ही होगा जो कि प्रोग्रेसिव वाले। इन लोगों ने मार्केट के अंदर बेइंतहा मार्केटिंग करी। हम इनके स्टाफ की बात करें जो कि सेल्स पर्सन बहरिया टाउन कराची में जो हमने अपनी आंखों से देखे वो तकरीबन कोई थाउजेंड्स के अंदर स्टाफ डेली बेसिस पर आके फ़ोन कॉल्स करके क्लाइंट को अट्रैक्शन दे के चीज़ें दे के और बाकायदा बड़ी बड़ी ऑफर्स जिस तरीके से बाय वन गेट वन। आज आप पैंट भी कोई लेने जाएं जीन्स की और बाय वन गेट वन लेते हैं तो वो अगर आपको कोई दे भी रहा होता है ऑफर तो वो इस वजह से दे रहा होता है कि उसके पास साइजिंग्स नहीं होती, उसके पास बेचारे के पास लिमिटेड स्टॉक मौजूद होता है तो वो ये ऑफर दे रहा होता है। वरना इन दौर के अंदर इस महंगाई के अंदर बाय वन गेट वन की कोई पॉसिबिलिटी हमें नजर नहीं आती। हाउ कैन पॉसिबल कि आपको कोई अपार्टमेंट पूरा यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का अगर कोई आप अपार्टमेंट ले रहे हैं और 1000 गज का ही अपार्टमेंट आपको वो फ्री दे रहा है आपकी कैश पेमेंट पे देने के लिए, तो आपका दिमाग क्या कहता है कि आया वो आपको डिलीवर्ड होगा? और उस टाइम भी हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहे कि भाई इन ऑफर्स के चक्कर में ना पड़े। 1000 रेट ऊपर अगर आपको मिल रहा है यानी कि 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट कोई रेट आपको ऊपर दे रहा है तो आप उस 1000 को अवेल कर ले। इस 1000 को कम देख के किसी ऐसी झलासे में ना आए जो चीज आपको मिले ही ना और आपकी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाए, जबकि ऐसा ही हुआ। हम भी जाके लिमिटेड आप लोगों को इस चीज पे मोटिवेट करते थे, उससे ज्यादा फिर हम भी खामोशी इख्तियार करते थे कि नहीं भाई आपने जिस तरीके का फैसला लेना है आप अपने तरीके से शायद बेहतर सोच रहे हो हमसे ज्यादा, लेकिन हम आपको 1000 रुपए महंगा अगर कोई चीज दे रहे हैं तो हम उसकी गारंटी दे रहे हैं कि वो आपको डिलीवर्ड होगा। जो आपका डेवलपर होगा जिसका 4 साल से आपका साथ रहेगा, जो कि 4 साल अगर इंस्टॉलमेंट प्लान है, तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ जिन लोगों ने उनके साथ ज्वाइन करा और हमने प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कराई। हम ये नहीं कह रहे कि वो प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हो गए, ताखीर का शिकार हुए, हालात की नजर हुए, लेकिन उसमें ये एक बड़ी अच्छी उम्मीद है आपको कि वो डिलीवर्ड आज नहीं हुआ तो कल इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। लेकिन जो
कि बेस्ट होम हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, वॉट एवर, बहुत सारे नाम ऐसे हैं बैरियर टाउन कराची में जो इस टाइम पे एग्जिट कर चुके हैं और आपकी एक बारी इन्वेस्टमेंट ले जा चुके हैं मार्केट से। अब अल्टीमेटली इनका होना कुछ भी नहीं है सिवाय इंतजार के, और कोई ऐसा डिसीजन आ जाए कोई कोर्ट के थ्रू, जो मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं इन बिल्डर्स के खिलाफ, अल्लाह करे कोई ऐसा मामला हो जाए कि आपके लिए कोई इसमें बेहतरी हो जाए, वरना फिल द मीन टाइम तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये आपका एक बराह रास्त हमें लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इससे बेहतर है कि बहरिया की फाइल्स ही अगर आपके हाथ में होती तो शायद आज आपको रिलोकेट कर दिया जाता। बहरहाल आपने जो डिसीजन लिया होगा वो अच्छा ही लिया होगा, हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, लेकिन फिल वक्त आप अगर आप इंजॉइन है उन बिल्डर्स के साथ, कोई आपकी क्रॉस बॉन्डिंग चल रही है, आप अपनी क्रॉस बॉन्डिंग करके और अपने चेक्स हासिल करने, अगर चेक्स आपको नहीं मिल रहे, कोई और एसेट उसका मिल रहा है या वो आपको किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट करना चाह रहा है, तो इमीडिएटली उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए आप कोई डिसीजन ले लें। ये इंतजार में ना रहें भाई मैंने जहां लिया था आप मुझे वहीं दें, तो वहां तो आपको मिलना नहीं है और ना ही मिलने जैसी कोई पोजीशन हमें नजर आ रही है। बहरहाल ये एक मौक़िफ़ हमारा था और ये सरसरी सी एक गुफ्तगू करने का मतलब ये था कि आपको बता दिया जाए कि कौन से सॉल्यूशंस आपके लिए बेहतर है, कौन से सॉल्यूशंस बेहतर नहीं है, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके साथ ही रियल इस्टेट मार्केट से रिलेटेड बैरियर टाउन कराची की जो हम आपको अपडेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टेबल हुई है मार्केट, और बड़ा स्लोली प्राइसेस जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं, और बायर भी मौजूद है, सेलर भी मार्केट के अंदर मौजूद है। इस टाइम पे सेलर बल्कि ज़्यादा कंफ्यूज है कि भाई मैं अपनी चीज़ को सेल करूं या ना करूं, लेकिन उनसे भी एक रिक्वेस्ट यही है, अगर आपकी ज़रूरत है और आप उस ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं तो आज आपको बड़े हैंडसम अमाउंट में आपकी चीज़ सेल हो जाएगी और बड़े स्मूथ वे में हो जाएगी। तो आप इसको लालच बिल्कुल भी ना करें, जो नसीब में है होना वही है। और सेलर से रिलेटेड तो ये एक मैसेज था, बायर से रिलेटेड ये है कि बैरियर टाउन कराची में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना सोचें, एक छोटी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। 125 गज का बेशक प्लॉट लें लेकिन लाजमी लें, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके लिए कोई ना कोई अच्छी बेहतरी होगी। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नए मैसेज के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।